ओके, बी ऑनेस्ट। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम 6 घंटे टेबल में बैठी हो, फोन साइड में रखा हुआ है, बुक्स खुली हुई है और एंड में याद सिर्फ इतना है कि लंच में क्या खाया था? अगर हाँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारी हार्डवर्क नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी तुम्हें कभी सिखाता नहीं कि स्मार्ट कैसे पढ़ें। अगले कुछ मिनट्स में मैं तुम्हें वही चीज़ें बताऊंगी जो मुझे भी किसी ने टाइम पे नहीं बताई और जिनके बाद सेम घंटे में डबल रिजल्ट आता है। पॉइंट नंबर 1, घंटे काउंट नहीं होते, फोकस काउंट होता है। सबसे पहले ये मिथ तोड़ते हैं, जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा पढ़ाई। ये सच नहीं है। तुमने खुद फील किया होगा, 1 घंटा फ़ोन के साथ पढ़ती हो, बीच में इंस्टाग्राम, बीच में बस 2 मिनट देख लेती हूँ। उस 1 घंटे में जो एक्चुअली पढ़ा वो शायद 15 मिनट ही था, बाकी सब टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन फील हुआ कि मैंने 1 घंटा पढ़ा। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम्हारा ब्रेन रिजल्ट नहीं देखता, आवर्स देखता है और खुद को जस्टिफाई कर लेता है। रियल फिक्स, 25 मिनट पूरे फोकस से पढ़ो, फोन दूसरे रूम में, एक सब्जेक्ट, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। उससे ज़्यादा मिलेगा जितना 2 घंटे का हाफ फोकस सेशन देगा। इसे पोमोडोरो बोलते हैं, लेकिन नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना समझ लो, छोटा शार्प बर्स्ट ग्रेटर देन लंबा डिस्ट्रैक्टेड मैराथन। पॉइंट नंबर 2, पढ़ने से पहले क्या याद रखना है डिसाइड करो। ये वाली बात लाइफ चेंजिंग है, प्रॉमिस। ज़्यादातर लोग किताब खोलते हैं और बस पढ़ना शुरू कर देते हैं, लाइन बाय लाइन, बिना किसी प्लान के, और फिर लगता है मैंने बहुत पढ़ लिया, लेकिन अगले दिन कुछ याद नहीं रहता। फिक्स सिंपल है। पढ़ाई शुरू करने से पहले 30 सेकंड लो और खुद से पूछो, इस चैप्टर से मुझे एग्जाम में क्या यूज़ करना है। 1-2 क्वेश्चंस लिख लो जो तुम्हें आंसर करने हैं। अब जब तुम पढ़ोगी, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उन आंसर्स को ढूंढेगा। पैसिव रीडिंग नहीं, एक्टिव हंटिंग होगा। यही डिफरेंस होता है उन लोगों में जो बहुत पढ़ते हैं और उनमें जो कम पढ़ते हैं लेकिन याद रखते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिवीजन 1 बार नहीं, 3 बार, लेकिन छोटे छोटे। 1 रात पहले पूरा चैप्टर रट लेना, ये सबने किया है और सबको पता है कि ये काम नहीं करता। जो एक्चुअली काम करता है वो है उसी दिन पढ़ो, फिर अगले दिन 5 मिनट में रिवीजन करो, फिर हफ्ते बाद 5 मिनट में रिवीजन करो। 3 छोटी बाउंसेस एक लंबी क्रैमिंग सेशन से ज्यादा पावरफुल होती हैं। इसे स्पेस रिपीटिशन बोलते हैं। सुनने में टेक्निकल लगता है, लेकिन बहुत सिंपल है। अपनी मेमोरी को बार बार छोटी रिमाइंडर दो, बजाय एक बार में फोर्स करने के। पॉइंट नंबर 4, तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारी विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। ये सबसे अंडररेटेड पॉइंट है। तुम खुद से बोलती हो, आज फोन नहीं चलाऊंगी, लेकिन फोन टेबल पे ही पड़ा है, तो ऑब्वियसली हाथ चला जाता है। ये तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। जो चीज इजीली अवेलेबल होती है, दिमाग उसी तरफ खींचता है। तो फाइट करने के बजाय एनवायरनमेंट चेंज करो। फोन दूसरे कमरे में रखो, टेबल पे सिर्फ वही चीज हो जो अभी चाहिए। एक फिक्स जगह जो सिर्फ स्टडी मोड के लिए हो। जब एनवायरनमेंट सही होता है, तब विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती, और यही असली स्मार्ट पढ़ाई है। तो अगर इस पूरी वीडियो से सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, तो ये रखना, ज्यादा घंटे लगाना हार्ड वर्क है, सही तरीके से कम घंटे लगाना स्मार्ट वर्क है। और तुम्हें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चाहिए। तुम ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रही हो, बस डायरेक्शन थोड़ी सही करनी है। अगर इनमें से एक भी टिप ट्राई करने वाली हो, तो कमेंट में लिखो कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा रिलेट हुआ। और अगर ये वीडियो काम आया हो, तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही रियल नो फ्लफ टिप्स आती रहेंगी। टेक केयर गर्ल्स, पढ़ाई स्मार्ट करो, हार्ड नहीं।